अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ दिनों से राम मंदिर में आने वाले दान को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद वही जो मेरा था, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि देश का सबसे चर्चित मंदिर अचानक खबरों के केंद्र में आ गया। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, इस वीडियो में मैं किसी को दोषी नहीं बता रहा, किसी को चोर नहीं कह रहा, क्योंकि जांच अभी भी चल रही है। अंतिम सच जांच एजेंसियां और अदालतें ही बताएंगी। लेकिन जो बातें पिछले कुछ दिनों में मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों में सामने आ रही है, उन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला किसी आम संस्था का नहीं है। मामला उस राम मंदिर का है जिसके लिए करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा और अपनी कमाई का हिस्सा दान किया था। अब सवाल उठता है कि आखिरकार यह पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। जून 2026 की शुरुआत में कुछ रिपोर्ट सामने आने लगी जिसमें दान प्रबंधन और हिसाब किताब को लेकर सवाल उठाए गए। शुरुआत में लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे दावे सामने आने लगे जिसमें मामला बड़ा होता गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कुछ लोगों ने दान की गिनती और रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया पर शक है। कुछ लोगों का दावा था कि दान के पैसों के हिसाब में अंतर हो सकता है। यहीं पर एक नाम सामने आता है, महिपाल सिंह। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिपाल सिंह, जो पहले मंदिर से जुड़ी लेखा व्यवस्था में काम कर चुके थे, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले भी कुछ ऐसी गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाया था। उनका कहना था कि दान व्यवस्था में कुछ ऐसी चीजें थी जिन पर जांच होनी चाहिए। इसके बाद मामला और बड़ा तब हुआ जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया और जांच की मांग की। इसके बाद यह मामला स्थानीय चर्चा से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन गया। यहीं से सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंजने लगा, आखिर सच है क्या? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये जो गड़बड़ी है 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। फिर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया कि ये गड़बड़ी 200 करोड़ रुपए तक की है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये सारे आंकड़े अभी आरोपों और दावों का हिस्सा है। किसी भी राशि को अभी तक जांच द्वारा अंतिम रूप से साबित नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है, आखिर राम मंदिर की पूरी व्यवस्था संभालता कौन है? दान कौन देखता है? निर्माण कौन देखता है? और इतने बड़े मंदिर का प्रशासन कैसे चलता है? देखिए, जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाया, तब अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण और उसके भविष्य के संचालन के लिए एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया जाए। इसी के बाद फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। यही ट्रस्ट मंदिर निर्माण, दान प्रबंधन, विकास कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं को देखरेख करता है। मंदिर निर्माण के लिए देश भर से दान जुटाया गया, करोड़ों लोगों ने सहयोग किया। समय समय पर ट्रस्ट की ओर से बताया भी गया कि मंदिर निर्माण, परिसर में विकास, सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा और भविष्य की परियोजना के लिए दान की राशि का उपयोग कहाँ किया गया है। यानी जब कोई श्रद्धालु रामलला के नाम पर दान देता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, बैंक के माध्यम से हो या दान पात्र में डाला गया हो, अंततः उसकी देखरेख और प्रबंधन की जिम्मेदारी इसी ट्रस्ट के पास होती है। यही वजह है कि जब दान व्यवस्था को लेकर सवाल उठे तो चर्चा सीधे ट्रस्ट की कार्यप्रणाली तक पहुंच गई। लोगों ने पूछना शुरू किया कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था में निगरानी कैसे होती है, ऑडिट कैसे होता है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं। मंदिर में आने वाले दान को दान पात्रों से निकलकर एक नियंत्रित प्रक्रिया के तहत गिना जाता है। इसमें दान गिनने वाले कर्मचारी, पर्यवेक्षक, बैंकिंग स्टाफ और ऑडिट से जुड़े लोग शामिल होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पूरी प्रक्रिया में दर्जनों लोग अलग अलग भूमिकाओं में शामिल रहते हैं। आरोप यह नहीं है कि दान पेटी से सीधे पैसा गायब हुआ है। सवाल यह उठता जा रहा है कि क्या दान की गिनती और रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दान गिनने की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों की जीवन शैली में अचानक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली सैलरी 14 से 20 हज़ार रुपये के आसपास बताई जाती है, उनके नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति, जमीनें और महंगी गाड़ियों को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ लोग के पास फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी एसयूवी, बड़े हॉस्टल्स, जमीन और अन्य निवेश मौजूद है। वहीं कुछ अन्य कर्मचारी के बारे में भी नकदी, मकान और संपत्ति को लेकर चर्चा हुई। लेकिन फिर वही बात, ये दावे हैं और इन्हीं दावों की जांच एसआईटी कर रही है। अंतिम सच अभी सामने नहीं आया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी। इस टीम को दान प्रबंधन, रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और सामने आए आरोपों की जांच की जिम्मेदारी दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईटी ने रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया, कई लोगों से पूछताछ की और पूरे मामले को समझने की कोशिश शुरू कर दी। वैसे बहुत लोग सोचते हैं कि मंदिर की आय मतलब सिर्फ दान पेटी का पैसा, लेकिन असलियत कहीं इससे बड़ी है। अयोध्या में लाखों श्रद्धालु आते हैं, होटल में रुकते हैं, टैक्सी लेते हैं, प्रसाद खरीदते हैं, फूल खरीदते हैं, दुकानों में सामान लेते हैं।
इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। यही टेम्पल इकोनॉमी है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई है। नए होटल बने हैं, जमीन की कीमतें बढ़ी है, व्यापार बढ़ा है और पर्यटन में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि हुई है। यानी बात सिर्फ दान पेटी की नहीं है, बात उस पूरे भरोसे की है, उस पूरी आर्थिक व्यवस्था की है जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर खड़ी है। अगर मैं सच कहूँ तो इस पूरी कहानी में मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात करोड़ों रुपए का आंकड़ा नहीं है, चाहे 5 करोड़ हो, 7 करोड़ हो, 200 करोड़ तक का हो। मुझे परेशान करने वाली बात जो है वो है भरोसा, क्योंकि दान पेटी में पैसा डालने वाला आदमी कभी रसीद नहीं मांगता, वह कभी खड़े होकर हिसाब नहीं मांगता, वह कभी यह नहीं पूछता कि मेरा 100 रुपया, मेरा 1000 रुपया, मेरा लाख रुपया कहाँ गया। क्यों? क्योंकि वह भगवान पर भरोसा करता है, वह मंदिर की व्यवस्था पर भरोसा करता है। और जब उस भरोसे को लेकर सवाल उठने लगे तो दर्द होना स्वाभाविक है। देखिए, हो सकता है जांच के बाद बहुत सी बातें गलत साबित हो जाए, हो सकता है कि सोशल मीडिया पर चल रही बातें सिर्फ अफवाह निकले, हो सकता है आरोप लगाने वाले गलत साबित हो, और यह भी हो सकता है कि जांच में कुछ गंभीर बातें सामने आ जाए। लेकिन किसी भी स्थिति में देश को सच जानने का अधिकार है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं है, या किसी एक नेता का पैसा नहीं है, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का पैसा है। एक मजदूर की मेहनत भी है, एक किसान की कमाई भी है, एक बुजुर्ग की बचत भी है। और अगर इतनी बड़ी आस्था के केंद्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का जवाब भी उतना ही ईमानदारी से मिलना चाहिए। मैं फिर कहूँगा, न किसी को बिना सबूत दोषी ठहराइए, न किसी को बिना जांच के साफ मान लीजिए, लेकिन सच जरूर मांगिए, क्योंकि भगवान को दिया गया दान केवल पैसा नहीं होता है, वह श्रद्धा होती है, और श्रद्धा का हिसाब हमेशा साफ होना चाहिए। मैं हूँ सार्थक, देखते रहिए किस्सा कास्ट। जय हिंद।